अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरे खालिको मालिक मुझे इतना बता दे, जब मौत आती है तो इंसान को तकलीफ कितनी होती है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा कैसे समझना चाहते हो? अर्ज करने लगे, परवरदिगार मुझे किसी मिसाल से समझा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा सुनो, आग जलाओ, आग रोशन करो, उस आग के ऊपर एक हांडी को लाकर रख दो, उस हांडी के अंदर एक परिंदे को लाकर रख दो, ऊपर से उस हांडी का मुंह बंद कर दो, उसके ऊपर से उसका ढक्कन रख दो। अब अंदर परिंदा जिंदा रखा हुआ है, नीचे से आग जल रही है, ऊपर से उसका ढक्कन बंद है। जिस तरह उस परिंदे को उस वक्त में तकलीफ होती है कि न उसे मरने दिया जा रहा है न उसे जीने दिया जा रहा है, अल्लाह ने फरमाया, मूसा सुनो, जो तकलीफ उस वक्त में उस परिंदे को होती है उससे भी कहीं ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त में इंसान को होती है। ये तकलीफ है, समझ रहे हैं? फरमाया गया कि जब मौत आती है ना तो इंसान को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है। हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह बकरी के जिस्म से, जिंदा बकरी के जिस्म से यूं पकड़ के खाल खींची जाए ना, उस वक्त में उसको कितनी तकलीफ होगी। फरमाया गया कि इससे भी ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त में एक इंसान को होती है। कितनी तकलीफ है महसूस करें। आज हम लोग दुनिया की रानाइयों में गुम हो गए, दुनिया की रंगीनियां भाग गई, दुनिया बड़ी अच्छी नजर आने लगी, दुनिया बड़ी हमारे दिल को पसंद आ गई। ऐ मेरे अजीजों, आज दावा तो करते हैं हम, आज हमारी जबान पर कलमा तो है, आज मुस्तफ़ा का नाम तो ज़बान पर है, मगर तालीम मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया है, कुरान की तालीम को पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर करो, ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है। ए लोगो सुनो, मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर कबीरा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, एक खातून आई, एक ज़ईफ़ा आई, आकर कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, आपकी बारगाह में एक मारूजा लेकर आई हूँ, आप ज़रा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या दुआ कराना चाहती हो? अल्लाहु अकबर कबीरा, वो खातून, वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए पैगंबर खुदा सुनो, मेरे बच्चे जल्दी मर जाते हैं, मेरे बच्चों को जल्दी मौत आ जाती है, वो जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। मैं ये चाहती हूँ अल्लाह मुझे कोई ऐसी औलाद भी दे जिसकी उम्र अल्लाह बहुत लंबी फरमा दे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा एक बात बताओ, तुम कहती हो कि तुम्हारे बच्चों की उम्रें कम होती हैं, कम उम्रों में इंतकाल हो जाता है, तो ये बताओ कितनी उम्र होती है तुम्हारे बच्चों की? वो खातून कहने लगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में, ए अल्लाह के पैगंबर सुनो, मेरे बच्चों की उम्रें बड़ी थोड़ी हुआ करती हैं, जल्दी उनका इंतकाल हो जाता है। कितने साल में इंतकाल होता है? कहने लगी कोई 100 साल में मर जाता है, कोई 200 साल में मर जाता है, इतनी कम उम्रें मेरे बच्चों की होती हैं। कहने लगी अल्लाह के पैगंबर सुनो, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो, परवरदिगारे आलम ऐसी औलाद भी दे कि जिनकी उम्रें बहुत लंबी हो। 100 साल की उम्र, 200 साल की उम्र, वो क्या कह रही हैं कि बड़ी कम उम्रें होती हैं मेरे बच्चों की। यहाँ तो जिसकी 100 साल की उम्र हो जाए उसका नाम गिनीज बुक जो है ना उसमें लिख दिया जाता है कि इन्होंने 100 के प्लस, ये आगे बढ़ गए 100 के ऊपर। यहाँ 100 साल उम्र नहीं हो पा रही है और वो कह रही है कि मेरे बच्चे 100 साल में 200 साल में मर जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं, दुआ कर दो मेरी औलाद की उम्र लंबी हो। तो अब एक बात सोचो, उसके बच्चे 100 साल 200 साल की उम्र में मर रहे हैं
तो फिर उस औरत की उम्र कितनी होगी, उस खातून की उम्र खुद कितनी होगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस खातून से क्या फरमाया, सुनो जरा तवज्जो से सुनो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया, आप फरमाने लगे खातून तू अपने बच्चों की 100-200 साल की उम्र को कम बताने लगी है, तू कहती है बड़ी कम उम्र मेरे बच्चों की हो रही है। मगर सुन ले मैं तुझे बताता हूँ, एक उम्मत ऐसी भी होगी, आखिरी उम्मत, आखिरी पैगंबर की उम्मत, महबूब खुदा की उम्मत, अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमाने लगे वो आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनमें किसी की उम्र 40 साल होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की 60-70 साल उम्र होगी, 100 साल बड़ी मुश्किल से उनकी उम्र होगी, उनकी उम्रें बड़ी छोटी होंगी। मगर तू घर बनाने की बात करती है तो सुन ले, घर वो इतनी कम उम्र में ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले ऐसे महल किसी ने नहीं बनाए होंगे। उम्रें तो कम होंगी मगर महल ऐसे बनाएंगे कि उनसे पहले किसी ने। उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी, महल बहुत अजीम शान बनाएंगे। उम्रें बड़ी छोटी होंगी मगर प्रॉपर्टी भी जमा करेंगे। उम्रें बड़ी छोटी होंगी मगर बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे। उम्रें बड़ी छोटी होंगी मगर आसाइशें बहुत ज़्यादा होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उस खातून ने जैसे ही इतना सुना कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर मैं हैरान हूँ, वो कैसे लोग होंगे, इतनी कम उम्र होगी और वो उम्र भी दुनियादारी में लगा देंगे। इतनी कम जिंदगी होगी और वो जिंदगी भी दुनियादारी में लगा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी, अल्लाह के पैगंबर अगर मुझे पता लग जाए, मुझे मालूम हो जाए मेरी उम्र थोड़ी है, मेरी जिंदगी मुख्तसर है, कहती है अगर मुझे ये पता लग जाए तो मैं उस सारी जिंदगी में कोई दूसरा काम ही ना करूं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करती रहूं, सिर्फ उस जिंदगी में अपने रब को ही राजी करूं, कोई दूसरे काम ही नहीं करूं उसके अलावा। तो वो लोग हमारी जिंदगियों के बारे में सोच के हैरान थे कि वो कैसे बेफिक्रे लोग होंगे कि उनकी जिंदगी मुख्तसर होगी मगर उन्हें आखिरत की कोई फिक्र नहीं होगी। आज कोई फिक्र नहीं हमें आखिरत की, दुनिया में गुम हो गए हम दुनियादारी में। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम और सारे मौलवी न जाने कितने मुबल्लिग आज भी कह रहे हैं, बरसों से कह रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं, ए लोगों बुराइयों से रुक जाओ, ए लोगों बुराइयों से रुक जाओ, शैतान तुम्हें राग़िब व माइल करता है, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, बुराइयों से बाज आ जाओ। मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। डीजे बजे भाग कर जाएंगे, रंडिये नाचे भाग कर जाएंगे, नाचने गाने का प्रोग्राम हो, फिर देखो हंगामा कितना होता है, फिर देखो मजमे कितने लगते हैं, लेकिन कब्र को हम भूल जाते हैं, हश्र को हम भूल जाते हैं। ऐ लोगों, कब्र कोई आसान जगह नहीं है। कब्र किस जगह का नाम है? अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, कब्र हर इंसान को दबाती है, मोमिन को भी दबाती है, नेक इंसान को भी दबाती है, परहेजगार को भी दबाती है, गुनाहगार को भी दबाती है, जहन्नमी को भी दबाती है, जन्नती को भी दबाया करती है। आप सोच रहे होंगे कब्र सबको दबा रही है, नेक इंसान को भी, परहेजगार को भी दबा रही है। हाँ बिल्कुल सही है, परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनाहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका ने फरमाया, जब दोज़खी को, गुनाहगार को, जब किसी बदकार इंसान को, जब गुनाहगार को कब्र दबाती है तो इस तरह से दबाती है, इतनी तंग हो जाती है कि पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर आपस में इस तरह से घुस जाती हैं, पसलियों के टूटने की आवाज आती है, पसलियों के चूरा चूरा होने की आवाज आती है। फरमाया गया इंसान उस आवाज को नहीं सुनते, इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात है वो उन हड्डियों के टूटने की आवाज को सुनती है, बस इंसान नहीं सुनता। तमाम मखलूकात को वो आवाज आती है, सब सुनते हैं, इंसान नहीं सुनता।
तो ये तो गुनाहगार को दबाती है, इधर की पसलियां इधर, इधर की इधर, एक दूसरे में घुस जाएंगी, चूरा हो जाएंगी। गुनाहगार को दबाए तो ऐसे दबाए, लेकिन जब नेक इंसान को दबाएगी कब्र, जब परहेजगार को दबाएगी, जब जन्नती को दबाएगी, तो दबाने का अंदाज क्या होगा? फरमाया गया नेक इंसान को जब कब्र दबाएगी तो दबाने का अंदाज ये होगा, इस तरह से दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में लेकर, गोद में लेकर प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ में दबाती है। उस दबाने में माँ की ममता होती है, माँ का प्यार होता है। जब नेक इंसान को कब्र दबाएगी बिल्कुल इसी तरह से दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दबाती है। दबाएगी तो सबको, मगर दबाने का तरीका अलग होगा। तो लोगों, मरना है, कब्र में जाना है, जरा सा फिक्र करें, जरा सा ख्याल करें। दुनिया छूट जाएगी, एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया को छोड़ना। फिर इंसान जब मरने के बाद में ना अजाब में गिरफ्तार होगा, जब वो अजाब बर्दाश्त के बाहर होंगे ना, वो सोचेगा, जहन्नमी जहन्नम में सोचेंगे कि काश एक बार मौत आ जाए। जहन्नमी जहन्नम में फिक्र में होंगे, सोचेंगे कि बस एक बार और आ जाए, बस मौत। मगर मौत तो नहीं आने वाली ना, वहां तो मौत को भी एक मेंढे की शक्ल में लाकर ज़िबा कर दिया जाएगा, मौत को भी मौत आ जाएगी, खत्म काम। मगर वो दोज़खी, वो जहन्नमी जहन्नम में सोचेंगे एक बार मौत आ जाए और फिर हम दुनिया में जाएं, फिर जितनी ज़िंदगी गुजारें सिर्फ अल्लाह की इबादत में गुजारें, जितनी ज़िंदगी गुजारें अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारें, मगर फिर कुछ नहीं होना। इधर जहन्नमियों को यह फिक्र है, उधर जन्नतियों को भी डर लगा हुआ होगा। जन्नती भी डर रहे होंगे वहां, क्योंकि उन्हें वहां पे दूध की नहरें, शहद की नहरें, मेवे जात, उन्हें फल मिल गए, उन्हें तमाम नेमतें मिल गई, उनके तो मजे आ रहे हैं, मगर एक डर है उन्हें। वो क्या डर है? सारे जन्नती जन्नत के अंदर डर रहे होंगे, इस फिक्र में होंगे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं मौत ना आ जाए, जो मिला है वो छिन ना जाए। या दुनिया में भी तो ये मालदार लोग जो मजे कर रहे हैं सोचते हैं यार मरे नहीं, बस मरेंगे नहीं तो ऐसे ही मजे आते रहेंगे। मगर यहाँ तो भाई मौत तो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है, जिसकी तब उसी वक्त पे आनी है उसको। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, जमीन पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, जिन्नात पर हुकूमत, जानवरों पर हुकूमत, चरिंदों परिंद पर हुकूमत, समंदरों पर हुकूमत, हर शय पर हुकूमत अल्लाह ने दी। इतनी बड़ी सल्तनत, इतनी बड़ी पावर अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, दरबार के अंदर एक इंसान बैठा है कि उसी दरबार में हजरत मलकुल मौत आ गए, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता हजरत मलकुल मौत जब आए, अल्लाह अकबर, इंसानी शक्ल में आए, आकर बैठ गए। जैसे आप सब मजमे में बैठे हो, मैं किसी को गौर से देखने लगूं, मैं किसी को घूर के देखने लगूं, इसी तरह उस महफिल के अंदर एक आदमी बैठा है, मलकुल मौत उसे घूर कर देखने लगे, उसे गौर से देखने लगे, वो बड़ा हैरान है। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मलकुल मौत तो फिर चले गए, लेकिन वो इंसान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए अल्लाह के पैगंबर, ये कौन आदमी था जो मुझे बड़ी गौर से देख रहा था, मुझे घूर के देख रहा था? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ये कोई और नहीं, ये मलकुल मौत थे, ये मौत का फरिश्ता था जो इंसानी शक्ल में आया था, मौत का फरिश्ता तुझे देख रहा था। तो जब इतना सुना ना तो डर गया ये इंसान। कौन नहीं डरेगा? डर गया। और जब ये डर गया ना तो इसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के पैगंबर, हवा पर आपकी हुकूमत, एक काम करो, हवा से कह दो कि मुझे कहीं बहुत दूर ले जाकर डाल दे ताकि ये मेरे पास ना आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने ले जाकर बहुत दूर कहीं ले जाकर डाल दिया। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वक्त गुजरने के बाद में जब आए ना हजरत मलकुल मौत, बात खत्म हो रही है मेरी, सुनो। जब हजरत मलकुल मौत आए ना
तो अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या बात, तुम उस इंसान को बड़ी गौर से देख रहे थे, घूर के देख रहे थे, क्या बात है? हजरत मलकुल मौत कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर मैं इसलिए देख रहा था कि उस इंसान की मौत का वक्त आने वाला था और अल्लाह ने जो उसकी मौत की जगह मुकर्रर की थी वो यहाँ नहीं थी, वो कहीं दूर एक मकाम था। लेकिन मैं इसलिए गौर से देख रहा था, इसकी मौत का वक्त आने वाला है और ये अभी तक यहाँ पे बैठा है, वहाँ नहीं पहुँचा है। मैं सोच रहा था कैसे पहुँचेगा, लेकिन आप कहने लगे, ए अल्लाह के पैगंबर सुनिए, जब मैं उस जगह पर पहुँचा उसकी मौत के वक्त पे, तो मैंने क्या देखा, मेरे पहुँचने से पहले वो इंसान उस जगह पे पहुंच गया था। मौत आएगी और वहीं आएगी, कोई बच नहीं सकता है। तो यहाँ हमें फिक्र है कि मौत ना आए, वहाँ पे भी फिक्र होगी, जन्नत में जन्नतियों को फिक्र होगी कि कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमी तमन्ना करेंगे कि एक बार मौत आ जाए, मगर मौत का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। इसीलिए दुनिया संवार लीजिए, दुनिया को बेहतर बना लीजिए। दुनिया फ़ानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कायनात एक दिन फ़ना हो जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह शजरा हसब व नसब हुज़ूर का। अल्लाह ताला हमारी आपकी इस मुलाकात को और इस जलसे को, इस बज़्म को, आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम की तमाम नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और अल्लाह कब्र व हश्र, हमारी कब्र व हश्र में परवरदिगार हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियाँ हुई हों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।